अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में उसने बोला क्या है, एमंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स रिप्रेजेंट द पाथ फंक्शन। हमसे पूछा क्या है, पाथ फंक्शन के बारे में हमसे पूछा है। तो सबसे पहले जो मुझे जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहले जो मुझे जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ कि सर जो मेरे फंक्शन होते हैं वो मेरे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरा स्टेट फंक्शन, क्या एक होता है मेरा स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है मेरा पाथ फंक्शन, और दोनों के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए बस। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं मेरे, जो डिपेंड ओनली ऑन स्टेट, क्या जो मेरे स्टेट पे डिपेंड करते हैं। मैं समझाऊंगा क्या होता है स्टेट का मतलब। मैं ए से बी पे गया, मैं कैसे गया, ऐसे गया या ऐसे गया, या मैं नाचते नाचते ऐसे गया, मैं कैसे भी गया मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ए से बी पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, ए से मैं बी पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, ओनली डिपेंड ऑन ए एंड बी। क्या डिपेंड ऑन ए, क्या डिपेंड ऑन ए और बी। मुझे इतना फर्क पड़ता है कि मैं ए से बी पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, जो खाली खाली स्टेट पे डिपेंड करे। सब फिर पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन ए से बी पे तो मैं पहुंचा, लेकिन कौन सा पाथ मैंने फॉलो किया, जो वेरिएबल इस पर डिपेंड करता है वो था पाथ फंक्शन। मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ओनली ऑन पाथ। कैसे सर, जैसे ए से मैं बी पे गया, मैं ऐसे गया, ऐसे गया या ऐसे गया, मैं कैसे गया वो सिर्फ मुझे इसे पाथ पे फर्क पड़ता है। मतलब मैंने पाथ कौन सा फॉलो किया, जो मैंने पाथ जो फॉलो किया ना, बस मुझे इस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो जानकारी होनी चाहिए वो मुझे ये होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे जो पाथ फंक्शन होते हैं ना हमारे सिलेबस में जो है वो है सिर्फ वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी होते हैं, और जो जितने रेस्ट हैं अलग है, रेस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मेरे स्टेट फंक्शन होते हैं। मतलब मुझे इन तीन को देखना है, अगर ये तीन प्रेजेंट हैं तो वो है पाथ फंक्शन, और जिनके अलावा जो भी बचे वो मेरे हैं स्टेट फंक्शन। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला बोला है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो मैं ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है, डेल यू बराबर क्या होता है मेरा, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। मतलब ये क्यू प्लस डब्ल्यू नहीं है, ये कुछ डेल यू है, और डेल यू कहाँ मेरा पाथ में है, कहीं नहीं है सर। ये तो मेरा कैसा है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है सर, ये पता लग गया। क्या वर्क मेरा यहाँ पर है, हाँ सर ये मेरा वर्क यहाँ पे है, तो ये कैसा है मेरा, ये कैसा है मेरा, ये पाथ फंक्शन है, बिल्कुल सही बात। हीट मेरा कहीं यहाँ दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो ये भी कैसा है मेरा, ये भी मेरा पाथ फंक्शन है। वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी मेरे कैसे होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। अब हम नीचे वाली इक्वेशन को देखते हैं। तो ये क्या होता है मैं नहीं जानता, G इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। तो कुल मिला के मुझे ये दे क्या रहा है, मुझे जी दे रखा है, तो जी दे रखा है तो जी के कहीं मेरा यहाँ पे है नहीं है, तो सर ये कैसा है, स्टेट फंक्शन है। मतलब जो भी वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी से अलग है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो अब मुझसे पूछा क्या क्या गया था, मुझसे पूछा गया था कि मुझे आप कुछ नहीं, मुझे आप ये बता दीजिए कि इनमें से पाथ फंक्शन कौन से हैं। तो पाथ फंक्शन कौन से, एक तो मेरा बी है और एक मेरा सी है। तो बी और सी मेरे कौन से ऑप्शन में लिखे हुए हैं, बी और सी जो मेरे ऑप्शन में लिखे हुए हैं, जो बी और सी मेरे जो ऑप्शन में लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं मेरे ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का वो है ए, मतलब मेरे बी और सी। बी और सी मतलब मेरा वर्क और हीट मेरा कैसे हैं, पाथ फंक्शन है, और दोनों ही दे रखे हैं ये मेरे कैसे हैं, स्टेट फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है जो है वो है मेरा ए।